तो पुत्र जी। या पुत्री से दिक्कत आ सकती है। ठीक है गुरुदेव। और पुत्र की पढ़ाई में भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो पढ़ाई का स्थान भी है। जी। इसी प्रकार सब स्थान देखे जाते हैं। जैसे माता स्थान का मालिक छठवें स्थान में गया तो माता के सुख में कमी आती है। छठवें, आठवें या 12वें, तो माता के जी। सुख में कमी आ जाती है। इसी के प्रकार पत्नी भाव का मालिक छठवें, आठवें, 12वें में चला जाता है तो छठवां स्थान शत्रु होता है, तो पत्नी हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार करती है। आठवें में चला जाता है तो पत्नी के सुखों में कमी आ जाती है। 12वें भाव में चला जाता है तो पत्नी हमसे दूर, यानी वियोग, विदेश का स्थान है ना वो। जी। तो कभी कभी पत्नी स्थान का जो मालिक होता है, पत्नी स्थान का कारक जो होता है, वो भी 12वें में होते हैं, और उस पर राहु, केतु या शनि जैसे दुष्प्रभाव वाले, केतु डिटैचमेंट वाले ग्रहों की दृष्टि आ जाती है, तो हमें पत्नी से वियोग सहना पड़ता है। छूटा छेड़ा यानी तलाक भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है गुरुदेव। बस इसी प्रकार भाव देखना पड़ता है। गुरुदेव जैसे आपने ये 6, 8 और 12 में बताए, ऐसे मान लो अगर कोई दूसरे भाव का मालिक, मतलब जो दूसरे में जिसमें ताऊ जी की पत्नी देखेंगे, अगर वो केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हुए तो कैसे पता चलेगा संबंध उनका कैसे तो होएगा? जो भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाता है वो अच्छे फल देता है। ठीक है। जी। तो ताऊ जी के साथ या जो भी रिलेशन है, वो उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा। जी गुरुदेव। एक चीज याद रखिए, कोई भी ग्रह 6, 8, 12 स्थान में जाए तो वो जिस स्थान का मालिक है वो स्थान, और वो ग्रह का जो कारकत्व में सुख मिलता है, वो दोनों सुख में कटौती आ जाती है। ऐसे ही अगर 6, 8, 12 का मालिक किसी भाव में चला जाए तो वो उस भाव में जाके सुखों की कमी करता है। जैसे छठवें का मालिक माता स्थान में बैठ गया तो हमें जी। माता के सुखों में कमी आएगी, मकान के सुख में कमी आएगी, वाहन से दिक्कत रहेगी, हमारे मन की शांति चली जाएगी। ऐसा होता मतलब है। सभी भावों को कम कर देगा, मतलब उस घर की। हाँ, 6, 8, 12 का मालिक जहां जाके बैठेगा उस भाव के सुखों में कमी कर देगा। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। जयेश भाई प्रणाम। प्रणाम नवल भैया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? बस अच्छा है, बहुत बढ़िया है, माता जी की कृपा है। अब शुगर का लेवल कम है? अभी तो मेजर नहीं किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो अच्छा है। मॉर्निंग वॉक कितने किलोमीटर करते हो सुबह? अभी नहीं करता मैं, पहले मैं रात को 5 किलोमीटर करता था, क्या आके स्नान करके सो जाओ, मस्त नींद आ जाए। अभी नहीं करता मैं। कम से कम 6 किलोमीटर डेली। बात तो सही है आपकी, करेंगे एक फिर से चालू। मंडूकासन, हम्म। मंडूकासन और कपाल भाती प्राणायाम, हम्म। ये बेस्ट हैं। ये आपके शुगर लेवल को एकदम से कंट्रोल में रखेंगे। सही बात है। अच्छा, ये जैसे आप बता रहे थे रिश्तेदारों के बारे में अभी, ताऊ जी के लड़के को देखना, बड़े वाले को, तो वो कहाँ से देखा जाए फिर? जैसे अब ये 8वें घर में ताऊ जी आ गए, हम्म। तो 8वें घर में ताऊ जी आ गए तो ताऊ जी के बड़े लड़के को देखना है, कहाँ दिखेंगे? तो ताऊ जी को पहला तीसरा गिनो, भाव तो उधर जो से छोटे तीसरा। लड़के का हो गया, हम्म। तीसरा भाव तो छोटे लड़के का हो गया, बड़े वो लड़के के लिए। बड़े लड़के के लिए ताऊ जी का जो स्थान है वहां से 11वां भाव, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बड़े लड़के के लिए 11वां भाव है। ठीक है। जहाँ तो मामा ताऊ जी मौसी का जहाँ आता है। है वो, जहाँ मामा मौसी का है वो आ गया है। हाँ, तो वहां से वो लड़का देखा जाएगा। ठीक है। ठीक है। अ- बड़े भाई के लिए जाना है तो वो 11वें अगर भाव से, छोटे भाई के लिए हम्म, तीसरे भाव से। जी, अगर किसी की कुंडली में आप
तीसरे भाव में केतु बैठा हुआ देखोगे तो केतु डिटैचमेंट का घर है, मतलब जातक को छोटे भाई या तो कम होंगे या नहीं होंगे, और अगर हुए भी तो इनका रिलेशन इनके साथ लगभग ना के बराबर ही होगा। हाँ, केतु बैठे हो जहाँ पे। ठीक ठीक है। नमो नमः जी के आचार्य जी, नवल आचार्य जी। जी मैं प्रणाम प्रणाम। जी मैं ये प्रश्न कर रहा था, ये पूछना चाहता था कि जैसे 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में ही हो तो इसका क्या फल होगा। जैसे मेरी कन्या लग्न की पत्रिका है ना, और व्यय स्थान में सिंह राशि अंकित है, वहां पर सूर्य और बुध विराजमान है। बुध लग्न का स्वामी होकर 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, और सूर्य व्यय स्थान का स्वामी होकर व्यय स्थान में बैठा हुआ है, तो इसका फल क्या होगा। कन्या लगन है ना। भगवान। और 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? बुध और सूर्य। और प्रणाम गुरु जी, साष्टांग दंडवत। प्रणाम सब लोगों को, हर हर प्रणाम महादेव। प्रणाम 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 प्रणाम। गुरुदेव कैसे आप प्रणाम। लोग? नमो नमः गुरु। सब लोगों को शरण नमो शरण नमः। आशीर्वाद है प्रणाम गुरु जी प्रणाम आपके। जी। चलते हैं। किस चीज पे चर्चा हो रही थी अभी आप लोगों की? कुंडली में कौन सा भाव कौन सा रिश्ता दिखाता है? जी। कुंडली में कौन सा भाव कौन सा रिश्ता दिखाता है, इस पर चर्चा चल रही थी। चलो ठीक है, हो गई। अगर अधूरी हो तो आप लोग बात कर ले, फिर दोबारा चलते हैं। हो गई गुरुदेव। चले चलते हैं विषय वस्तु पे। विषय वस्तु कल हम लोग पढ़ रहे थे जन्म कुंडली का छठा भाव, जो ऋण रोग और शत्रु को दर्शाता है। जन्म कुंडली में छठे भाव में ऋण रोग शत्रु को दर्शाता है। एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं हम लोग कि छठा भाव क्या होता है। लग्न से गिनो, कुंडली का पहला घर लग्न होता है, और उसी लग्न से गिनो तो जो छठा घर होता है, तो छठे घर में जो भी राशि बनी है, जो भी अंक लिखे गए हैं, उनके अनुसार हम उसके अधिपति को, उसके मालिक को खष्टेश कहते हैं। खष्टेश क्या कहते हैं? छठे भाव के मालिक को खष्टेश या छठे भाव का मालिक कहते हैं। आपकी कुंडली में देखो, यहाँ से लग्न, हर कुंडली का लग्न यही होता है, पहला भाव यही होता है। आपके कुंडली में कोई भी अंक यहाँ लिखा हो, कोई भी अंक लिखा है, तो यह उस लग्न को प्रदर्शित करती है किस लग्न में आपका जन्म हुआ। और यहाँ से जो भी अंक है एक, अच्छा ये पहला घर ही बोला जाएगा, इसमें चाहे जो भी गिनती लिखी हो यह पहला घर ही माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये छठा घर जो है ऋण रोग शत्रु को प्रदर्शित करता है। छठा घर ऋण रोग शत्रु को प्रदर्शित करता है, इतना हम सभी जानते हैं। यहाँ पे जितनी भी गिनतियां हैं, यहाँ पे जो भी गिनतियां हैं, जो भी यहाँ अंक है छठे घर में, देखो इस छठे घर में जो भी अंक है, अब आपकी यहाँ हमने काल पुरुष की कुंडली लिया है तो 6 नंबर आता है। आपकी कुंडली में यहाँ कोई और भी अंक हो सकता है, तो खष्टेश क्या, अगर 1 नंबर है, यहाँ 1 नंबर है, यहाँ 1 नंबर होता है तो इसके स्वामी मंगल हुए। 8 नंबर होता है तो फिर भी उसके स्वामी मंगल हो गए, अर्थात 1 और 8 लिखा है जन्म कुंडली में, तो खष्टेश आपके मंगल कहलाते हैं। देखो 1
और 8 अगर आपकी जन्म कुंडली में लिखा है तो मंगल देव खस्तेश कहलाएंगे। अगर यही 2 नंबर अथवा 7 नंबर अर्थात वृषभ या तुला राशि बनी है तो शुक्र देव खस्तेश कहलाते हैं। यही 9 नंबर और 12 नंबर बना है तो गुरुदेव बृहस्पति देव खस्तेश कहलाएंगे। तब जब 9 नंबर और 12 नंबर है। यही छठे भाव में 10 नंबर और 11 नंबर अर्थात मकर और कुंभ राशि बनी है तो शनिदेव खस्तेश कहलाते हैं। खस्तेश कहलाते हैं। यही 4 नंबर राशि है तो चंद्रदेव खस्तेश कहलाते हैं। यही 5 नंबर राशि है, 5 नंबर की राशि बनी है तो सूर्य देव खस्तेश कहलाते हैं। सूर्य देव खस्तेश कहलाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल। अच्छा, एक चीज भूल गए हम, यहाँ अगर 3 नंबर अथवा 6 नंबर, अभी जैसे काल पुरुष की कुंडली लिया तो 6 नंबर है तो यहाँ बुध देव खस्तेश कहलाते हैं। यहाँ बुध देव खस्तेश कहलाते हैं। ठीक है, बुध देव खस्तेश कहलाते हैं। अब आप लोग एक बार देख लीजिए, आपकी कुंडली में, आपके मित्रों की कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में जो भी ग्रह छठे घर में हुए, लग्न से गिनो 1 2 3 4 5 6, जो भी राशि यहाँ बनती है उसका स्वामी खस्तेश कहलाता है, अर्थात ऋण रोग शत्रु के घर का स्वामी कहलाता है। यहाँ अगर शुभ ग्रह हुए तो वो शुभ ग्रह चूंकि ऋण रोग शत्रु को शांत स्वरूप होते हैं तो शत्रुओं पे प्रभावी नहीं होंगे। इसी घर को ऋण रोग और शत्रु पे बचाने के चक्कर में अपनी ऊर्जा का व्यय कर देंगे। वो जिन घरों के स्वामी होंगे उस घर के फल देने में कमी करेंगे। कब? जब कोई इस कुंडली का कोई भी शुभ ग्रह यहाँ बैठ जाता, और कभी भी यह खस्तेश छठे भाव का स्वामी जिन घरों में बैठ जाएगी, ये कुंडली का 12 घर है, इन जिन घरों में बैठ जाएगा उस घर से संबंधित प्रभाव में कमी जरूर कर देगा। उस घर के संबंधित प्रभाव में कमी कर देगा। अगर मान लो इसी छठे घर का मालिक ज्ञान और संतान भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के ज्ञान में, पढ़ाई में कमी आएगी, रुकावटें आएंगी। और प्यार का घर भी होता है तो प्यार में रुकावटें आएंगी। इस घर से संतान का विचार करते तो संतान भी, ऐसे जातक के संतान इत्यादि भी बीमार होंगे। इसी घर का मालिक अगर चौथे घर में बैठ जाए या चौथे घर का मालिक छठे घर में बैठ जाए, अगर छठे घर का मालिक चौथे बैठ जाए या चौथे घर का मालिक छठे में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में यह सुख भाव है, जातक को कि सुख में कमी करेगा। सुख और भूमि भवन वाहन से संबंधित सुखों में कमी करेगा। या अगर माता का घर है तो माता के सुख में कमी करेगा, माता को बीमार करेगा। ऐसे जातक के माता बीमार रहती हैं। यह घर मित्रों का है तो कई बार उसके विश्वसनीय मित्र नहीं मिल पाते। यह घर जनता का है तो ऐसे में जनता से भी सुख लाभ जातक में कमी हो जाती है, क्योंकि खस्तेश जिन भाव में, हम सूत्र पढ़े, खस्तेश जिन भाव में बैठ जाए या जिन भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो इन चीजों में दिक्कत आती है।
खष्टेश अगर पराक्रम भाव में बैठ जाए या पराक्रम भाव का स्वामी खष्ट भाव में बैठ जाए तो ऐसी दिक्कत में पराक्रम में कमी, छोटे भाई बंधुओं में भी मतभेद या रोग हो जाता है, कई बार बीमार हो जाते छोटे भाई बहन, ऐसी कमी आएगी। धन भाव का स्वामी इसमें बैठ जाए या इसका स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोगों का पैसा जो है ऋण रोग शत्रुओं में ही व्यय होता है। ऐसे लोगों का पैसा कई बार दवाओं में खर्चा होता है, रोग में खर्चा होता है, कई बार शत्रुओं में अथवा कर्जा इत्यादि की ब्याज में ही खर्चा होता है, कई बार शत्रुओं पर व्यय होता है। लग्न का मालिक छठे भाव में या छठे भाव का मालिक लग्न में बैठ जाए तो ऐसे जातक में बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे जातक में शत्रु बहुत हो जाते हैं शत्रुओं से। लेकिन अगर मान लो यहीं पे 2 नंबर की राशि हुई, 2 नंबर की राशि हुई तो यहाँ जो है यहाँ 7 नंबर की गिनती पड़ जाएगी, अर्थात लग्नेश भी शुक्र होंगे, खष्टेश भी शुक्र होंगे। जब लग्नेश और खष्टेश दोनों शुक्र हो जाते हैं तो तब ऐसा प्रभाव नहीं होगा, तब बस इतना ही होगा शुक्र से संबंधित दिक्कतें जातक को आएगी। शुक्र से संबंधित ऐसे दिक्कतों के पेशाब मार्ग में इन्फेक्शन या पेशाब में इन्फेक्शन, अपने समय में अपने काल में जब उनके दशा अंतर दशा आएगी तो शुक्र जरूर देंगे। यहाँ पे 8 नंबर की गिनती हो जाए, ये वाली 8 नंबर गिनती हो जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 तो इस प्रकार की दिक्कतें हम अब अगर यहाँ ये हम कल पढ़ लिए थे, ये हम कल पढ़ लिए थे, इसका हम पुनरावृत्ति कर लिए। जो लोग कल नहीं हुए थे क्लास में और आज बैठे हैं, आज आए हैं, उनके लिए हमने ये बता दिया। चलो यहाँ पे अगर सूर्य देव आ गए, सूर्य देव अगर इसी छठे भाव में बैठ गए, राशि कोई भी है, अगर यह नीच राशि में बैठ गए तो थोड़ा फल में करें। लेकिन ऐसे जातक में सूर्य देव कौन सा रोग देंगे? सूर्य से संबंधित रोग। सूर्य से क्या होता है? सूर्य क्रोध की अधिकता करते हैं, सूर्य क्रोध को बढ़ाते हैं, सूर्य क्रोध को बढ़ाते हैं। तो अगर यहाँ पे सूर्य देव आए, अब गिनती कोई, तो सूर्य देव जो है जातक में क्रोध संबंधित दिक्कतें या ज्वर संबंधी दिक्कतें देते हैं। अगर यहीं पे चंद्रदेव अथवा चंद्रदेव की राशि बनी तो ऐसे जातक में सर्दी जनित रोग, गर्म चल रही है, ठंडा नहीं है, तो ऐसे जातक जातिका में सर्दी संबंधित रोग चंद्रमा देते हैं। अगर चंद्रमा ज्यादा खराब हो तो कई बार नसों में दिक्कत, छाती में जकड़न, कफ जनित विकार भी देते हैं। मंगल है तो खून संबंधित रोग, फोड़ा फुंसी, चोट चपाट, और जैसा कि क्रोध की अधिकता होगी, क्रोध से कई बार बीपी संबंधी दिक्कतें भी मंगल दे देते हैं। बीपी संबंधित दिक्कतें यहीं पे बुध की राशि या बुध देव होते हैं
तो स्किन संबंधी दिक्कतें, चर्म रोग या नसों में दिक्कत देते हैं। गुरु हो जाए या गुरु की राशि हो जाए, गुरु की राशि कौन होती है? 9 नंबर 12 नंबर, या गुरु स्वयं हो जाए तो पेट संबंधी दिक्कतें देते हैं। कई बार लीवर इत्यादि में ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, जातक ध्यान न दे, क्योंकि ऐसे जातक गुरु की राशि वाले खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो उनके जो है लीवर में इन्फेक्शन, तो पीलिया इत्यादि जॉइंटिस इत्यादि दिक्कत यहाँ दे देते हैं, पीलिया या जॉइंटिस की दिक्कतें दे देते हैं। अगर यही शुक्र हो जाए अथवा शुक्र की राशि हो जाए, 2 नंबर या 7 नंबर राशि हो जाए, या शुक्र देव स्वयं हो जाए, तो अपने से संबंधित रोग, पेशाब जनित विकार या पेशाब में इन्फेक्शन, कुछ न दे तो शुगर इत्यादि की समस्या जो आजकल नॉर्मल होती है तो दे देते हैं। कई बार पेशाब संबंधित इन्फेक्शन या पेशाब में दिक्कतें देखते हैं। शनि देव हो जाए तो पैरों में दिक्कत देते हैं, भ्रम संबंधित दिक्कतें, और कई बार जातक को मानसिक टेंशन जरूर देते हैं शनि। यहाँ कई बार फूड पॉइजनिंग इत्यादि की समस्या, पॉइजन इत्यादि की समस्या हो जाती है। पॉइजन के हर व्यक्ति जहाँ तो खाता नहीं, लेकिन कई बार खाने पीने में कभी कभी जब शनि की दशा अंतर दशा आती है तो जातक में कई बार फूड पॉइजनिंग इत्यादि की समस्या, खाने पीने से फूड पॉइजनिंग इत्यादि की समस्या आती है। कब? जब शनि की दशा अंतर दशा आएगी। कई बार पैरों संबंधी दिक्कतें देंगे शनि यहाँ। लेकिन एक बात निश्चय है, अगर शनि यहाँ होंगे तो शनि ऐसे जातक अपने वाणी द्वारा शत्रु बनाता है, और शत्रुओं पे हमेशा भारी होता है, अपने शत्रुओं पे हमेशा भारी होता है। यह प्रबल शत्रुहंता योग बनता है। मंगल भी यहाँ होते हैं तो जातक प्रबल शत्रुहंता होता है। ठीक है। बुध होते हैं तो जातक लड़ाई झगड़ा में तो बड़ा कमजोर होता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन अपनी वाणी द्वारा ही शत्रुओं पे कब्जा, अपने वाणी द्वारा। गुरु होते हैं तो अन्य भावों के फल में तो कमी जरूर हो जाती है, क्योंकि शुभ ग्रह, लेकिन वाणी से ही शत्रुओं को संभाले, अपने दिमाग वाणी से। शुक्र है तो बल का भी प्रयोग करके और बुद्धि का भी प्रयोग करके शत्रुओं पे राज करते हैं। यहाँ पे राहु हो जाए, इस घर पे अगर राहु हो जाए तो ऐसी दशा में जातक प्रबल शत्रुहंता होता है, शत्रुओं पे हमेशा भारी होता है और भ्रम जनित रोग देते हैं। राहु ऐसे जातक में भ्रम जनित रोग देते हैं। कई बार भूत प्रेत टोना टोटका जादू टोना के चक्कर में जातक फंस जाता है। कोई अलग राशि बनी है और राहु बन गया तो उससे संबंधित रोग, कई बार राहु अगर खराब हो गए तो दीर्घकालीन रोग दे देते हैं। यहाँ और 8वें में अगर राहु है तो कई बार दीर्घकालीन रोग दे देते हैं। ऐसे जातक में दीर्घकालीन रोग हो जाता है। यहाँ राहु की दृष्टि भी पड़ी तो दीर्घकालीन रोग हो जाता है। लेकिन प्रबल शत्रुहंता योग होता है। शत्रुओं पे जातक छल कपट बल सबका प्रयोग करके, वाणी का प्रयोग करके हर तरह से शत्रुहंता योग राहु यहाँ बनाते हैं। केतु हो जाए तबियत, केतु से संबंधित रोग, भ्रम संबंधित रोग, कई बार बवासीर इत्यादि, गुदा रोग, भ्रम संबंधित रोग, तंत्र मंत्र संबंधित रोग, या कई बार जातक के मानसिक टेंशन और ऐसा रोग दे देते जो रोग होता ही नहीं। जातक को भ्रम संबंधित रोग दे देते जो होता नहीं, भूत प्रेत पिशाच तांत्रिक ज्योतिष इत्यादि के चक्कर लगाते हैं। तो आज हमने और कल के उसमें हमने समझ लिया कि छठा भाव और छठे भाव से समझ, इस घर को मामा का घर कहते हैं। अगर इसमें राहु केतु शनि इत्यादि ग्रह हो जाए तो मामा के, क्योंकि रिश्तों में विच्छेद कराते हैं, तो ऐसे जातक जातिका के घर मामा के घर से ज्यादा सुख नहीं मिल पाता, मामा के घर से। अच्छा, अब यहाँ जो घर होता है, जो भी ग्रह होता है, ग्रहों की तो कई दृष्टियां हैं, जैसा कि हमने बताया। बुध देव है तो जहाँ बैठते हैं उससे 7वां घर देखते हैं। मंगल देव है तो चौथे घर को देखते हैं, 8वें घर को देखते हैं और 7वां घर को प्राय सभी ग्रह देखते हैं। तो मंगल देव अगर होते तो 4 7 8 जहां भी बैठते हैं, चौथे 7वें 8वें घर को देखते हैं। अगर शुक्र देव हुए तो 7वें घर को देखते हैं। गुरु देव हुए तो जहां बैठे 5वें 7वें और 9वें घर को देखते हैं। शनि देव हुए तो तीसरे
7वें और 10वें घर को देखते हैं। चंद्रमा सिर्फ 7वें घर को देखते हैं। सूर्य देव सिर्फ 7वें घर को, जहाँ बैठते हैं 7वें घर पे दृष्टि पड़ती है। और यहाँ राहु केतु जहाँ बैठते हैं 5वें 7वें और 9वें गुरु की दृष्टि होती है। जहाँ बैठते हैं 5वें 7वें 9वें घर को देखते हैं, तो इनसे संबंधित हम चीजें जान सकते हैं। तो अब यहाँ हमने जो बात किया, यहाँ से 7वां घर, यहाँ से और इस घर से ज्यादा संपर्क होता है। यहीं से गिनो 1 2 3 4 5 6 7। 7वां घर या व्यय का घर है, या खर्चा का घर है, या नींद का घर है, या सैया सुख का घर है, या कोर्ट कचहरी का घर है, यह घर विदेश का घर है, हवाई यात्रा का घर है। यहीं से कारागार योग देखते हैं, यहीं से कोर्ट कचहरी न्यायालय संबंधी दिक्कतें देखते हैं। तो इससे अगर इसका संबंध बन जाता, क्रूर ग्रह हो तो कई बार जातक के क्रूर या पाप ग्रह जातक को कोर्ट कचहरी इत्यादि की दिक्कतें करा देते हैं। यहीं से हम व्यय का भी विचार करते हैं 12वें घर से। तो आज हम छठे घर के बारे में थोड़ा सा जान गए। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। जय जी, प्रश्न करें। गुरुदेव, जैसे ये आपने रोग से संबंधित बताया, तो कंपटीशन वगैरह का भी इससे देखते हैं, तो उसका कैसे बताएंगे कि जातक कंपटीशन में बढ़िया करेगा या कमजोर रहेगा? इस घर से कंपटीशन का विचार करते हैं। कंपटीशन जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं का विचार करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह होते हैं तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाएं जातक नहीं दे पाते, क्योंकि उनका प्रतियोगिता परीक्षा की जगह प्रतियोगिता हो जाती है शत्रुओं से। लेकिन यहीं पे कई बार लग्नेश इत्यादि का संबंध, पंचमेश से संबंध बन जाए तो कई बार जातक परीक्षाएं देता। वो ग्रहों के हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा ग्रह है और वो किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव के स्वामी हैं। तो उसके बाद हम प्रतियोगिता परीक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। बहन सुमन जी प्रश्न कर सकती हैं। जी गुरुजी मेरा इन्हीं के साथ का ही प्रश्न है जो इन्होंने पूछा। जैसे समझ लीजिए लग्नेश, ठीक है, लग्नेश हो गया धनु लग्न और लग्नेश बृहस्पति जाके छठे भाव में बैठ गया। इसके साथ ही तो द्वितीय भाव और तृतीय भाव का स्वामी बना शनि, और चौथे भाव का वापस बना गुरु। शनि और गुरु दोनों ही यहाँ बैठ गए। अब एक अच्छा ग्रह है और एक बुरा ग्रह है। अब ये कैसे दृष्टियों से और ये कैसे प्रभाव देंगे कुंडली में? और कब कब देंगे? जैसे कैसे हमें पता कि कैसे चलेगा कि कोई प्रभाव शनि का आ रहा है या गुरु का आ रहा है? माइक बंद करें, माइक बंद करें। लग्न आपका यही 9 नंबर, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ होगा आपका 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। यही कुंडली है। जी गुरुजी। चले, लग्नेश बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में। गुरु बैठ गए, ठीक है। और कौन बैठा छठे? शनि। शनि देव बैठ गए। यही जानना चाहते हैं? हाँ जी। और सामने बिल्कुल सामने मंगल बैठा है 12वें भाव। 12वें में मंगल, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मंगल 6 7 8 स्वराशि मंगल है इसमें। हाँ जी। अपने राशि के मंगल है, बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ एक तो शुभ ग्रह हो गया, दूसरा शनि। अब कारक कौन? लग्नेश आ गए, लग्नेश बैठ गए यहाँ। और लग्नेश का सुख भाव, भूमि भवन वाहन के स्वामी है।
ये लग्नेर भूमि भवन वाहन के स्वामी है। लग्न और सुख भाव का स्वामी कहाँ बैठ गया? ऋण रोग शत्रु में। और शनि कौन? धन भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी और भाई बंधुओं वाला स्वामी भी छठे में बैठ गया। अब ऐसे जातक जातिका का और ग्रहों के बारे में पता है बहन जी, तो थोड़ा और बता दे, क्योंकि जी गुरुजी। हाँ बताएं। राहु लग्न में, केतु सप्तम, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, केतु लग्न में, राहु सप्तम, आगे चंद्रमा पंचम, चतुर्थ में, चौथे भाव में सूर्य और शुक्र, तीसरे भाव में हाँ बुध, तीसरे भाव में बुध। हो गए सारे। 9 10 11 12 1 2 3। अब देखो यहाँ राहु केतु बैठ गए, मानसिक स्थिति। अब ऐसा जातक होता तो बड़ा तेज है, लेकिन अब एक लग्नेश अगर जाके 6वें 8वें 12वें में बैठ जाए तो यह अवयोग कहलाता है। ऐसे जातक जातिका को, पाठक जी अभी आपका प्रश्न लेंगे, थोड़ा बहन जी का प्रश्न हो जाने दीजिए। ऐसे जातक जातिका को बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है। किसके लिए संघर्ष करना पड़ता है? आजीविका के लिए। आजीविका के लिए जातक जातिका को बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष क्यों करना पड़ता है? अब है क्या कि जातक जातिका में कई बार उनका खर्चा कहाँ होता है? अब जब बीमारी में, शत्रु में। अब यहाँ है क्या है, जातक के लग्न में राहु हैं तो ऐसे जातक केतु हैं, ऐसे जातक जातिका होते तो बड़े तेज हैं। ऐसे जातक जातिका होते बड़े तेज हैं, लेकिन उनके सामने थोड़ा सा समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि एक तो अब यहाँ गुरु पेटों में दिक्कत देते हैं, लग्नेश जाके ऋण रोग में बैठ गए, शत्रु में शनि यहाँ बैठे हैं, जातक में शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं। तो शत्रु ऋण रोग से बचाने के चक्कर में गुरु अपनी ऊर्जा खर्चा कर देते हैं। अब ये स्वामी किसके हैं? लग्न भाव के। अपना व्यक्तित्व कई बार अच्छे व्यक्तित्व के होते हुए दुष्प्रभाव में आ गए। इनके घर पे प्रभाव राहु केतु का है, तो कई बार इनका व्यक्तित्व अच्छा व्यक्तित्व होते हुए भी ऋण रोग शत्रु के चक्कर में व्यक्तित्व दुर्बल हो जाता है। इस भाव का जो भूमि भवन वाहन का है वो परिणाम देने में कम होते हैं। लेकिन अब यहाँ है क्या, शुक्र देव और सूर्य हैं, दोनों बहुत बढ़िया है। तो ऐसे जातक में पवित्र प्रेम होता है। माँ में थोड़ा सा हड्डी संबंधी दिक्कतें जरूर है, लेकिन शुक्रदेव शुभ ग्रह हैं वो भी, और यहाँ शुभ राशि बनी है तो माँ से भी करीब करीब ठीक संबंध होता है। लेकिन इस घर का स्वामी यहाँ गया है तो माँ को कई बार बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? हड्डी संबंधित या पेट संबंधित दिक्कतें माँ को हो जाती है। घर का माहौल थोड़ा शुक्र उसे मैनेज करेंगे, भूमि भवन वाहन होगी, लेकिन सूर्य के कारण थोड़ा घर में गर्मी होगी, घर के माहौल में गर्मी होगी। यहाँ घर के माहौल में थोड़ा सा गर्मी कौन दे देते हैं? शुक्र देव। और यहाँ केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, 1 2 3 1 2 3 4 5, चलो दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो ऐसी दृष्टि थोड़ा सा घर में गर्मी होती है।
और अब यहाँ शनिदेव करेंगे क्या, भ्रम संबंधित रोग, कई बार पैरों में दिक्कत, और शनिदेव धन भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ करेंगे क्या, अगर कोई ग्रह नहीं है तो शनिदेव करेंगे क्या, वाणी से संबंधित, कई बार वाणी से संबंधित शत्रु कर लेंगे, छोटे भाई बंधुओं से भी नहीं प्रिय होगा। कई बार ऐसे जातक के कुटुंब से में भी बढ़िया लाभ, कुटुंब के लोग भी जो है इससे शत्रुता रखते हैं, और या भाई बंधु इत्यादि बीमार रहते हैं, ऐसी दिक्कतें यहाँ आती। शत्रु तो इसको बहुत हो जाते हैं, और शत्रु से एक गुरु करते हैं कि आप यहाँ शुभ गुरु हैं तो गुरु मैनेज करेंगे, शत्रु होंगे गुरु मैनेज करेंगे। ऐसा जातक शनि तो झगड़ा करने पे उतारू होगा, गुरु मैनेज करेंगे। लेकिन गुरु संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, शादी विवाह वाले के कारक हैं। अब वहां के फल में निश्चित रूप से कमी करेंगे गुरु, वहां के फल में निश्चित रूप से गुरु कम करेंगे, वहां के फल में निश्चित रूप से गुरु कम करेंगे। तो अब यहाँ की दोनों है क्या, दोनों ग्रह अपने अपने चीजों में कमी करेंगे। और बना क्या यहाँ, शुक्र की राशि, शुक्र इस घर के स्वामी हैं, शुक्र की राशि बनी है, खष्टे से जाके इस भाव में बैठे हैं, तो इस भाव के भी प्रभाव, सुख भाव का प्रभाव भी कम होगा, माँ के से बहुत बढ़िया लाभ नहीं मिल पाएगा जातक जातिका को। गुरुजी घर यहाँ पे घर के बंद कर ली भाई, मेरी पूरा सुन ले। अब देखो शुक्र की जब यहाँ राशि बनती है तो यहाँ क्या कि माँ से संपूर्ण लाभ नहीं, घर के सुख सुविधाओं का संपूर्ण लाभ जातक नहीं ले पाता, इन लाभों में भी कमी कराते हैं। ठीक है, इन लाभों में कमी कराते हैं सूर्य शुक्र। यही कुंडली है आपकी। ठीक है, अब क्योंकि उसमें काट पीट ज्यादा हो गई थी। अब बहन जी स्थिति बताएं। जी गुरुजी, जातक काफी अच्छा कंपटीशन वगैरह काफी जीत जाता है, और घर में भी उसकी अच्छी चलती है, मतलब मान सम्मान बहुत मिल रहा है उसको घर में भी, और नेचर स्वभाव बहुत ही बढ़िया, सबकी केयर करने वाला, और इसी वजह से घर में सम्मान भी बहुत मिलता है। लोग सुनते हैं उसकी, जब वो खड़ा हो जाता है तो लोग सुनते हैं, इग्नोर नहीं करते उसको, मतलब कहने का है। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभी एक दो दुश्मन आ जाते हैं तो वो जीत जाता है, कहने का मतलब है कोई बहस करता है तो वो इतने प्यार से बोलता है कि सामने वाला चुप हो जाता है। मिठास, वाणी में मिठास भी बहुत है। चले बहन जी सुनो, अब सुन लीजिए। वाणी की मिठास शुक्र दे रहे हैं, गुरु हैं, ठीक है, लेकिन वाणी से घर परिवार में भी दिक्कत है, सुन लो। और इस जातक जब उग्र होता है, यहाँ से संबंध, अब यहाँ राहु शुभ फल जरूर दे रहे हैं, 3 नंबर में राहु शुभ फल दे रहे हैं, 9 नंबर में केतु शुभ फल दे रहे हैं, तो इसका ठगने वाला व्यक्तित्व है, और इसका किसी से नहीं बनता है, ये किसी का ठग नहीं है। जो भी जातक जात क्या है वो, अच्छा लोग जानते भी है कि किसी का ठग नहीं है क्या कि ऐसे जातक जातिका बोलते कुछ है करते कुछ है, कभी दुश्मनों के पक्ष में बोल जाए तो दुश्मन खुश किए तो हमारी तरफ बोल रहा है, दोस्तों के विरुद्ध बोल जाए तो दोस्त सोचे कब दोस्त, न ये दोस्ती निभाने में होते हैं न ही दुश्मनी, ये सीधा ऐसे जातक इतने वो होते अपने फायदे पे। कई बार कंपटीशन इत्यादि में यहाँ दो दो गुरु का संबंध बना, कंपटीशन में शनि भी ठीक है, देर सवेर कंपटीशन में होता है, लेकिन कंपटीशन अब चूंकि 2 नंबर शुक्र की राशि और यहाँ गुरु की राशि, लेकिन इस भाव के फल में भी, घर के फल में सूर्य यहाँ बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रहों की युति बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी चूंकि खष्टेश जाके यहाँ बैठे हैं तो इस भाव में जरूर कुछ ना कुछ दिक्कतें देते हैं, क्योंकि अभी ये ग्रह यहाँ उच्च के, ये भी उच्च के ग्रह हैं, तो इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाता। कई बार मानसिक भावनाएं प्रताड़ित तो होती है ऐसे व्यक्ति के, कई बार सर में दर्द इत्यादि की शिकायत और आत्महत्या का भी विचार कभी न कभी आता होगा, जरूर आता होगा। बताएं बहन जी।
गुरुजी आत्महत्या का तो मेरे को नहीं पता, ऐसा कुछ बताया नहीं। लेकिन हाँ ये बात तो सही है कि वो सबके साथ मीठा इसीलिए बोलते हैं कि किसी के दिल को हार्ट ना, मतलब किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। तो आपकी भी हाँ में हाँ और दूसरे की भी हाँ में हाँ, ये बात तो ठीक है। ये अपना मतलब निकालो, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी। पता नहीं कब कौन सा इंसान काम आ जाए, उनकी थिंकिंग ऐसी है। एक्चुअली है क्या ना, यहाँ राहु उच्च के केतु उच्च के, राहु जी केतु जब गलत फल देते हैं, मैं जी माइक बोल, राहु केतु गलत फल जब नीच और किसी ग्रह में, यहाँ दोनों ग्रह अपने अपने घरों में उच्च के, पहली ये है। तो ऐसे दिक्कत में जातक अपने काम निकालने में माहिर हो, लेकिन क्रोध उनको आता है। अब है क्या, ये गुरु की राशि है, गुरु की राशि, तो गुरु का स्वभाव क्या होता है, मैनेज करना। यहाँ भी मैनेज हो, गुरु आ गए तो ऋण रोग शत्रु से बचा रहे हैं। शुक्र की राशि है, शुक्र इस भाव में बैठे हैं, सुख भाव में बैठे हैं, और उच्च के, यहाँ शुक्र भी देखो उच्च के बैठे हैं, सूर्य भी मित्र राशि में है, शुक्र उच्च के हैं। लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि जब इस भाव का स्वामी इसमें बैठेगा तो इसके फल को कम जरूर करेगा। तो थोड़ा सा जो है, शत्रुओं पे शनि है तो शत्रुहंता योग है, गुरु और शुक्र है तो शुक्र करते हैं क्या, वक्त के, जैसे अभी बताया हमने, वक्त के हिसाब से कहीं जहां पड़ा पराक्रम से, जहां पड़ा विनम्र होके बातों से, क्योंकि सर्वशास्त्र प्रवक्ता आरम, शुक्र क्या सभी शास्त्रों के प्रवक्ता हैं। मीठी वाणी से, वाणी से शत्रु को आप पराजित कर देना, जरूरत पड़े कौशल से। अब है क्या कि मंगल की यहाँ सीधा दृष्टि पड़ रही है, और अब इस कुंडली में देखो मंगल क्या है, हम बैठे तो 12वें में है, और ज्ञान भाव के स्वामी हैं, चंद्रमा है चंद्र, लेकिन अपने ही राशि में उच्च के 8 नंबर की राशि में बैठे हैं। यहीं से देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि मंगल की पड़ रही है। अब यहाँ शनि के प्रभाव को मंगल कम करेंगे, मंगल के प्रभाव को शनि कम करेंगे, ऐसी भी स्थिति। और देखो ऐसे जातक में कई बार जब शनि मंगल का संबंध बनता है, इंजीनियर डॉक्टर, ऐसे जातक जातिका अगर केमिकल इत्यादि का व्यवसाय करें तो उसमें भी बड़ा अच्छा, ड्रग्स इत्यादि का व्यवसाय करें, जो दवाएं होते हैं मेडिकल संबंधी दवाएं, या ऐसे जातक जातिका कई बार ऑपरेशन सर्जरी संबंधी चीजों का भी व्यापार करें तो बड़ी। अब ये शत्रु भाव पे ये भी पराजित, शत्रु तो पराजित होना ही है। यहाँ वाणी से, मंगल पराक्रम से, शनि अपने अपने चाल से, शनि हर ढंग से, शुक्र जो जैसा है, एक तो गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम और गुरु ज्ञान के, तो शत्रु को तो यहाँ पराजित होना ही है। जो जैसी आवश्यकता पड़ती है उसका प्रयोग यहाँ शत्रु के साथ हो जाता है। लेकिन फिर भी ये घर क्या है, अच्छा घर नहीं है, इसमें शुक्र संबंधी पेशाब में इन्फेक्शन शुक्र अपनी दशा अंतर दशा में जरूर देंगे ही देंगे, ठीक है, ये चीजें होंगी ही होंगी। बताएं बहन जी। जी गुरुजी ये आगे जाके क्या जॉब वगैरह या बिजनेस या किस चीज में कर सकता है बंदा? देखो अब ये राहु केतु जब यहाँ बैठते हैं तो ऐसा जातक सबसे आगे जिस लाइन में जाएगा, अगर ये पढ़ाई में करेगा तो अपने से ज्यादा आगे किसी को पढ़ने में नहीं जाने देगा, खेल कूद में है तो अपने से खेल कूद में आगे, अगर ये बोलने में है ना तो अपने से ज्यादा बोलते हैं। अब यही कंफ्यूज हो जाता जाता। यहाँ गुरु की राशि है, शुक्र उच्च के हैं, शुक्र की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ऐसे जाता कंप्यूटर संबंधी लेकिन शुक्र की राशि यहाँ नीच में पड़ रही है, लेकिन यहाँ कोई ग्रह नहीं तो ठीक है। तो ऐसे जातक डिजाइनिंग संबंधित कोई कार्य हो, कोई कार्य ग्राफिक्स डिजाइनिंग इत्यादि का हो, कला के संबंधित क्षेत्र हो, कई चीजों में इनमें माहिर होगा जातक। बस इनके साथ कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज क्या, पढ़ाई कर रहा किसी का मन कहे कि नहीं यार ये बढ़िया नहीं है, कोई दूसरी पढ़ाई करने लगेगा। फिर जैसे अगर वो सोचे कि हम डॉक्टर बनूं तो डॉक्टर चल रहा है, फिर मन में आया नहीं है डॉक्टर नहीं चाहिए, इंजीनियर बन लेता हूँ। इंजीनियर सोच रहा है तो नहीं डॉक्टर बन जाता, डॉक्टर इंजीनियर छोड़ो मैं वकील बन जाता हूँ, नहीं कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, या हम यूपीएससी की तैयारी करें। ऐसे जातक जातिका में थोड़ा कंफ्यूज की स्थिति यहाँ से राहु केतु बना देते हैं तो उच्च के
और यही ये धोखा खा जाते हैं। इनको धार्मिक होना चाहिए, जैसा कि हमने राहु केतु लग्न से विचार किया था। इनको रात्रि में कम जगे, दिन में जल्दी जागे, लेकिन ये कैसे करते, कभी कभी बहुत धार्मिक होते हैं, कभी 3-3 दिन नहीं नहाते, लेकिन चूंकि अभी उच्च के हैं तो इस प्रभाव में जरूर से कमी लाएंगे, नहाएंगे। कई बार धार्मिक हो जाएंगे, कई बार अधार्मिक हो जाएंगे, कई बार धर्म कर्म मानेंगे, कई बार नहीं मानेंगे, कुतर्की होंगे। इनसे भाषा में, इनसे बहस में तो कोई नहीं जीत सकता। बहन जी बताएं, फिर जिगेश भाई के बोलते हैं। जी जी जी, भाषा में तो कोई नहीं जीत सकता गुरुजी इनसे, ये बात तो सही है बिल्कुल। बाकी तो धर्मी भी हैं, धर्म के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, मतलब धर्म कुछ कोई बैठे ना बैठे, इन्होंने अपने टाइम से बैठ जाना है धर्म करने के लिए, जो भी है जैसे भी वक्त मिलता है। हाँ, नहाना धोना रेगुलर है, बल्कि कई बार दिन में 2-2 बार 3-3 बार भी नहाना धोना तो रेगुलर है। अगर ये चीजें कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। कई बार जब आलस करेंगे तो 2-2 दिन नहाएंगे भी नहीं, ऐसा भी होता है। बहुत कम होता है गुरुजी, कभी सर्दियों में 1-8 बार हो जाए, गर्मियों में तो 3-3 बार। अगर ये चीजें हो रही हैं, चूंकि उच्च के हैं, बढ़िया प्रभाव दे रहे हैं, तब बहुत बढ़िया है। तब इन पे राहु केतु, अगर जितनी ये सफाई रखेंगे उतने राहु केतु यहाँ कम प्रभाव दे पाएंगे। अगर जितने ये क्या कहते हैं उनके दुष्प्रभाव में कमी होगी। अगर ये रात जगना करेंगे, कहीं ड्रिंकिंग करने लगे, नशा की लत पड़ गई, या सफाई नहीं कर रहे हैं घर की, नहाए धोए न, तो फिर राहु केतु दुष्प्रभाव देने लगे, नहीं सुप्रभाव देते हैं। ठीक है, धार्मिक यहाँ बहुत जरूरी है। ठीक है गुरुजी, सफाई तो बहुत ज्यादा, अपनी अलमारी, अपना घर, अपना बिस्तर, एक एक चीज सफाई बहुत ज्यादा। लेकिन इनको अपना पराया भी बड़ा वो लगता है, ये हमारा है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और किसी समय किसी को कुछ दे देंगे ना, तो इनको ये भी जरूरी नहीं, कभी भी किसी से मांग भी सकते, हमारा वो तुमने दिया था, हमने दिया था तुम्हें, ऐसा भी ये करते हैं। जी ठीक है, चले ठीक है, बढ़िया हुआ। जिगेश भाई बड़ी देर से प्रश्न करना चाहते हैं, प्रश्न कीजिए। प्रणाम गुरुदेव। इनके भाग्य स्थान का मालिक अपने मित्र गुरु की राशि के हैं और वहां शुक्र बैठे हैं। चतुर्थ स्थान का मालिक 6वें स्थान में है और 6वां स्थान का मालिक शुक्र उधर है चतुर्थ भाव में। भाग्य सूर्य भी उधर है। तो ये अपने वतन में अपनी माता जी के साथ रह के कामकाज करे तो भाग्योदय अच्छा होगा, भाग्य उनका ज्यादा मदद करेगा। और माता जी इनकी हमेशा बीमार रहती है। चलो, जिगेश भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि यहाँ देखो एक और योग बन रहा, स्थान परिवर्तन। शुक्र जो है बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति जो है शुक्र की राशि में, कि अगर ये किसी बुरे भाव में भी बन जाते हैं, राशि परिवर्तन योग इनमें, तो ये जो दुष्प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव के बजाय शुभ प्रभाव होता है, स्थान परिवर्तन योग। तो जो बहन जी बता रहे हैं कि सब चीज वाणी से मार देते हैं शत्रु को, तो ये स्थान परिवर्तन का भी एक वो है। बहुत बढ़िया। और भाग्य से जाके सुख भाव में बैठे हैं। ठीक है, जी बहुत बढ़िया है। अगर ऐसे जातक जातिका सरकारी सेवाओं में जाएं तब भी हो, लेकिन उनके साथ यही प्रॉब्लम आएगा कि अपना निर्णय बार बार बदल देते हैं। बहन जी थोड़ा, सुमन बहन जी प्रकाश डालें। नहीं गुरुजी, निर्णय तो नहीं बदलते, लेकिन जो डिसीजन लेते हैं ना एकदम सही डिसीजन होता है। हम लोग कई बार चौंक जाते हैं कि इसने कितना अच्छा फैसला लिया। कोई भी परेशानी आती है, हम लोग कुछ कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन उसका डिसीजन बड़ा बढ़िया निकलता है, पता नहीं कैसे। एक मिनट माइक बंद कर। नहीं, अब मेरा मतलब नहीं समझे थे, पढ़ाई के विषय में हमने बताया, ये कंफ्यूज होते हैं हम किस चीज में जाऊं, किस लाइन में जाऊं। ऐसी दिक्कतें होती है कि नहीं, अगर ये न करे तो सरकारी सेवा का योग बन जाता है। जी, पहले था जब 9th 10th 11th में थे ना, तब सोचते थे कि क्या जैसे करना है, लेकिन अब तो उन्होंने टीचिंग लाइन का सोचा कि टीचिंग लाइन में जाना, तो टीचिंग लाइन का बीएड वगैरह कर रहे हैं। आगे सरकारी का ही सोचा है उन्होंने, सरकारी टीचिंग का। पता नहीं आगे मिलती है कि नहीं। देखिए, सरकारी का योग बहुत बढ़िया बन रहा है।
सरकारी का योग इनके साथ बहुत बढ़िया बन रहा है। अगर ये कंफ्यूज अपनी उसमें नहीं होगे तो ऐसे जातक सरकारी सूर्य शुक्र की युति 12 नंबर, गुरु का भी संबंध इससे हो गया। अगर ये राहु केतु न चाहे न, आप समझ रहे हो ना, जो निर्णय बदल दिया हम इस लाइन में नहीं उस लाइन, क्योंकि ये कई क्षेत्र में माहिर होते हैं। अगर ऐसी दशा न हुई तो जो है ये बढ़िया काम कर लेंगे। अगर ये दशा हो गई तो थोड़ा दिक्कत आएगी ही आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये दिक्कतें आएगी ही आएगी। अब शुक्र की सूर्य की धरती है, बस ये अगर एक उस पे रहे, थोड़ा धार्मिक रहे, रात में दिन में कम सोए, अगर सूर्योदय के पहले उठ रहे हैं तो बड़ा अच्छा कर जाते हैं। जब ये लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, इन चीजों में तो ये राहु केतु शुभ फल देने में थोड़ा, शुभ फल के बजाय अशुभ फल, क्योंकि अंधेरे के ग्रह हैं। अगर इनको अंधेरा मिल जाता है तो फिर वो अंधेरे वाले ही आलस इत्यादि कर देते हैं। अगर ऐसे नहीं होता तो आलस त्याग देते हैं। तो ऐसे में सरकारी नौकरी इत्यादि का योग बन जाता है इनके साथ। सूर्य शुक्र की युति है, गुरु के घर में है, और गुरु और शुक्र ने स्थान परिवर्तन किया है। तो ऐसे में सरकारी नौकरी, सरकारी चीजों में ऐसे जातक जातिका लाभ ले लेते हैं। जी गुरुजी, तो गुरुजी इसको ये नौकरी जो जॉब की है ये सूर्य की महादशा अंतर्दशा में मिल सकती है ना? देखो और शनि की तीसरी दृष्टि क्या प्रभाव करेगी गुरुजी, जो अष्टम में पड़ रही है बीमारी क्या हुआ? शनि की जो तीसरी दृष्टि है अष्टम पे पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3 इस पे पड़ रही है, तो कई बार और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आयु को वृद्धि कर देते हैं, आयु को शनि बढ़ा देते हैं थोड़ा। शनि यहाँ एक काम करते हैं, थोड़ा मेहनत ज्यादा करा देते हैं, आजीविका के लिए मेहनत ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसी दशा नहीं है। शनि अगर यहाँ बैठते तब होता। आयु को यहाँ वृद्धि करे हैं, अपनी दशा अंतर दशा में पैरों में दिक्कत लाएंगे जब भी इनकी, और वो भी आफ्टर 36 ईयर्स, 36 साल के बाद। कई बार जब भी दशा इनकी अंतर दशा इनकी शनि की आएगी, उस समय जो है जातक या जातिका जिनकी भी कुंडली है उनके पैरों में दिक्कत आएगी। कब? 36 साल के बाद जब भी शनि की दशा अंतर दशा आएगी, चंद्रमा में शनि आ गए या शनि में चंद्रमा आ गए, तब ऐसी दशाएं आएगी 36 साल के बाद। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा पैरों में दिक्कत देंगे और कोई दिक्कत। इनको किसी ने बोला था कि इनकी लव मैरिज होगी, लव मैरिज लिखा है क्या इनका? का संबंध कहाँ से होता है? इससे और इससे होता है। 7वें घर में राहु हैं, वैसे तो उच्च के हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे जातक जातिका का कई बार संबंध उम्र से पहले हो जाता है। उम्र से पहले इनको जवानी आ जाती है और ये प्रेम कर बैठते हैं। ऐसा प्रेम करते हैं कि दुनिया को नहीं डरते, दुनिया को बिना डरे ये प्रेम कर देते हैं। और इनका प्रेम बड़ी जल्दी टूट जाता है, क्योंकि वाणी की कटुता होती है। कई बार इनकी गुस्सा के कारण इनका प्रेम टूट जाता है। तो प्रेम में तो ये किसी के दबाव में नहीं होंगे, प्रेम तो ये करेंगे ही। प्रेम कर लेते हैं, प्रेम टूटता है, प्रेम कर लेते हैं, प्रेम टूटता है। माफ करेंगे, माइक बंद हो गया था, हम भी आउट हो चुके थे। आवाज जा रही सबको? आ रही गुरुजी। हाँ, ऐसे जातक जातिका यहाँ उच्च के हैं दोनों, तो थोड़ा इसमें कम होगा। लेकिन इनके प्यार कई बार
टूटता है और कई बार इनकी शादी में विलम्ब हो जाता है। लेकिन अब यहाँ अपने उच्च के हैं तो शादी जल्दी हो जाएगी। नहीं इनके साथ देखो बार बार आउट हो रहे हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसे हो रहा है। तो अब यहाँ उच्च के हैं तो ठीक है, नहीं कई बार जातक जातिका का जो है थोड़ा विवाह इसलिए लेट हो जाता है। विवाह यहाँ थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन उच्च के हैं तो हो सकता है इनकी जल्दी हो जाए। और चंद्रमा 1 नंबर और चंद्रमा का संबंध 3 नंबर बुध का संबंध नहीं है और 7 नंबर शुक्र का भी संबंध इससे नहीं है। तो प्रेम विवाह तो देखो प्रेम इनको होगा। प्रेम विवाह के चांसेज ज्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ लोग इससे देखते हैं चंद्रमा को, लेकिन यहाँ प्रेम विवाह के संबंध ज्यादा नहीं है। तो जी कई बार प्रेम विवाह तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि प्रेम में एकाध प्रेम तो जरूर टूटेगा इनका। जी विकास पाठक जी एक प्रश्न करना चाहते हैं, आप प्रश्न कर लो, सभा को विराम देंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। पाठक जी के ने हैंड चेक किया था। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, षष्ठेश जैसा शनि है, कन्या लग्न की पत्रिका है, वह गुरु के साथ भाग्य स्थान में बैठा है, तो भाग्य में भी बाधा पहुंचाएगा वो। निश्चित ही खस्तेश जिन जिन भावों में बैठा, शनि वैसे भी अगर भाग्य में बैठ जाते हैं तो निश्चय ही भाग्य में थोड़ा देरी जरूर करा देते हैं। शनि थोड़ा देरी जिन भावों में बैठते हैं वहां जरूर देरी करा देते हैं। अब यहाँ शनि जब भाग्य में बैठेंगे तो निश्चय ही भाग्य में देरी करेंगे, लेकिन देते हैं भाग्य। अब किस राशि में बैठे हैं? वृषभ राशि। वृषभ राशि में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो थोड़ा सा देरी, भाग्य में देरी तो कराएंगे लेकिन देते हैं। ऐसे जातक में भाग्य होता है, देंगे, देर में देंगे, बस वही होगा वही जो आप चाहते हैं। फिर नहीं होगा तब जब आप चाहते हैं, अर्थात थोड़ा सा विलंब जरूर शनि कराएंगे। वहाँ शनि थोड़ा भाग्य में विलंब जरूर कराएंगे, लेकिन देंगे। भाग्य होगा कि नहीं, भाग्य में थोड़ा विलंब जरूर होगा। शनि है तो विलंब होगा, इस बात को तो आप नोट कर लो। उसे भी शनि के संबंध अगर भाग्य से हो जाए। अब यहाँ खस्तेश होके भाग्य में बैठे हैं, क्राउन स्लाइस न्यू, ये कौन वाला दे रहे हैं? वही जो ठीक है। तो आजा बेटा, आजा। तो अगर छठे भाव में है शनि जो है, छठे खस्तेश जाके बैठे हैं तो जरूर भाग्य में कमी करेंगे। उसे शनि का वैसे भी स्वभाव होता है, जहाँ बैठते हैं विलंब करते हैं। तो यहाँ जो है खस्तेश शनि जो है अगर भाग्य में बैठते हैं तो निश्चित रूप से भाग्य में थोड़ा कमी होगी। या पिता से, अगर पिता का घर कहलाता है 9वां घर, तो कई बार पिता के सुखों में भी कमी करेंगे। ठीक है, पिता से सुखों में भी कमी करेंगे, या पिता से मतभेद कर देंगे या तो सुखों में कमी करेंगे। ऐसी स्थिति शनि निश्चय ही करेंगे। गुरुजी, एवं कन्या लग्न है हमारी, बुध हमारा बृहस्पति सिंह राशि में बैठा हुआ है, अवयोग बन रहा है, एवं सिंह राशि वहीं पर सूर्य बैठा हुआ है, तो इसका फल क्या होगा? फिर से बोले विकास जी। कन्या लग्न हमारी, लग्नेश बुध है, व्यस्थान में बैठा हुआ है सिंह राशि में, उसी में साथ में सूर्य भी बैठा हुआ है। कन्या लग्न है, लग्नेश बैठे हैं कहाँ? व्यय स्थान में 12वें बुध, अब सूर्य के साथ बुधादित्य योग है।
योग तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा व्यक्तित्व में दिक्कतें आती हैं। जब 12वें से संबंध बन जाता है तो थोड़ा व्यक्तित्व में दिक्कतें आती हैं कई बार। और सूर्य बैठे हैं 6 और स्वराशि के सूर्य हैं, तो अगर बुध अस्त न हुए। हाँ आप तो यही दिए हैं सर, तो इस ढंग से थोड़ा सा कमी जरूर आएगी। चलते हैं विकास जी, एक बार ऐसा करना ना आप कि अपनी कुंडली, क्योंकि सभा अब समय जो है ना यहाँ थोड़ा समाप्त हो रहा है, तो आप अपनी कुंडली अभी चाहे 10 बजे के बाद चाहे कल दिन में कभी भी, कल दिन में मैं फ्री रहूंगा, तो कभी भी एक बार डाल के मुझे जो एक बार फोन कर लेना, ठीक है जी गुरुजी। चलो, हर हर महादेव, सब लोगों को शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम। हर हर महादेव। गुरुजी प्रणाम। शांति पाठ कर दें विकास। हरि ओम महादेव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। नमो नमः जी।